जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल परीक्षा तक स्टडी पर। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम आप लोगों के साथ में एक बहुत बड़ी खुशखबरी शेयर करने वाले हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे सीआरपीएफ ट्रेड्समैन कांस्टेबल नई भर्ती 2023 के बारे में। यानी अभी हाल ही में सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा एक नया नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इस नोटिफिकेशन में आप लोगों के लिए बम्पर वैकेंसी आउट हो चुकी है। यानी लगभग आपकी 10,000 के आसपास आप लोगों के लिए वैकेंसी आ चुकी है और इसका जो पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी जारी हो चुका है। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम इस पूरे नोटिफिकेशन की डिटेल जो होगी उसके बारे में बताएंगे। साथ ही साथ आप लोगों को बताएंगे कि इसमें एग्जाम डेट भी फिक्स कर दी गई है, प्रवेश पत्र कब जारी होंगे इसके बारे में भी जानकारी दे दी गई है। यानी पूरा जो शेड्यूल है इस वैकेंसी का वो पूरा इस नोटिफिकेशन में बता दिया गया है। तो आज के इस वीडियो सेशन में पूरा नोटिफिकेशन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उनको भी बताएंगे, वैकेंसी के बारे में बताएंगे और भी जो अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी उसको भी हम बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से एक एडवाइस रहेगी कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं और आप किसी भी नई भर्ती से संबंधित एडमिट कार्ड हो, रिजल्ट हो या कोई अन्य अपडेट हो उसके सबसे पहले और सही पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए सीधा ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ जाते हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं। और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन अब आपका आउट भी हो चुका है। देखेंगे तो बोला गया है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सिपाही, तकनीकी और ट्रेड्स पुरुष एंड महिला 2023 के पद के लिए भर्ती। यानी कि यहां पर बोल दिया गया है जो वैकेंसी है मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए है, सभी लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और यहां पर शॉर्ट समरी में जानकारी दे दी गई है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि 27/3/2023, यानी कि जो आपके फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट होंगे वो इसी महीने के 27 तारीख से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। और जो इसकी लास्ट डेट रखी गई है वो आपकी 25/4/2023 रखी गई है। यानी लगभग आपको एक पूरा महीना इस वैकेंसी में आवेदन करने के लिए आप लोगों को मिलने वाला है। इसके बाद आगे बात करते हैं। लिखा हुआ है कंप्यूटर आधारित टेस्ट के लिए प्रवेश पत्र जारी करना। सबसे अच्छी बात जो सीआरपीएफ में होती है वो ये होती है कि इसमें एग्जाम डेट हो, प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि हो, वो सारी की सारी नोटिफिकेशन में ही दे दी जाती है। तो यहाँ पर अभी एडमिट कार्ड से संबंधित जानकारी दे दी गई है। 20/6/2023 से आप लोगों के एडमिट कार्ड आ जाएंगे, सभी लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट है कंप्यूटर आधारित टेस्ट की नियत तिथि 1/7/2023 से 13/7/2023। यहां पर आप लोग देख सकते हैं जो एग्जाम डेट है वो भी अनाउंसमेंट कर दी गई है, जो कि आप लोग देख सकते हैं 1 जुलाई से आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे और 13 जुलाई तक आप लोगों के एग्जामिनेशन चलने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर पूरी की पूरी जानकारी शॉर्ट वे में आप लोगों को दे दी गई है। इसके बाद आगे देखते हैं। तो बोला गया है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सिपाही, तकनीकी और ट्रेड्समैन की रिक्तियों को भरने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा तैयार की गई भर्ती नियमों योजना के अनुसार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में महिला अभ्यर्थी जो कि समान रूप से संबंधित राज्य संघ के क्षेत्र निवासी हैं के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि ये जो वैकेंसी है वो आपकी स्टेट वाइज जारी की गई है, सभी स्टेट की अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पर रखी गई है। इसके बाद आगे देखेंगे तो इस भर्ती परीक्षा में कंप्यूटर आधारित टेस्ट, शारीरिक मापतौल परीक्षा पीएसटी, शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी, ट्रेड टेस्ट, दस्तावेजों की जांच, चिकित्सा परीक्षण में शामिल होंगे। भर्ती की मुख्य विशेषताएं हैं, यानी कि इस वैकेंसी में जो सबसे पहले होगा वो आपका सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। जितने भी कैंडिडेट सीबीटी को क्वालिफाई कर जाएंगे उन्हीं कैंडिडेट को पीईटी और पीएसटी के लिए बुलाया जाएगा, और जितने भी कैंडिडेट पीईटी और पीएसटी को भी क्वालिफाई कर जाएंगे उन्हीं कैंडिडेट को यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और कैंडिडेट ट्रेड टेस्ट को भी क्वालिफाई कर लेंगे उन्हीं कैंडिडेट को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, और इसी मेडिकल के दौरान आपकी दस्तावेजों की जांच भी होने वाली है। तो इस प्रकार से पूरा जो चयन का प्रक्रिया है इस भर्ती में वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। इसके बाद में आगे देखते हैं। तो बोला गया है आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार होंगे, यानी जो आपके ऑनलाइन आवेदन होंगे वो यहाँ से देख सकते हैं, आप लोग इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आगे देखते हैं भर्ती अधिवास आधारित पैटर्न पर आयोजित की जाएगी। इसके बाद अगला है कंप्यूटर आधारित टेस्ट अंग्रेजी और हिंदी में आयोजित किया जाएगा। इसके बारे में कोई आपके लिए इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, सीधा हम आ जाते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो यहाँ पर सारी की सारी जानकारी दी गई है। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरी स्क्रीन का, और आसानी से इसको भी रीड आउट कर सकते हैं। इसके बाद सीधा आ जाते हैं तो देख सकते हैं रिक्तियां, यानी भर्ती की जो संख्या है वो आपकी 9212 बम्पर वैकेंसी है। आप लोग इसके लिए आवेदन जरूर करिएगा, क्योंकि वैकेंसी की संख्या आपकी 9200 के आसपास रखी गई है, जिसमें देख सकते हैं 9105 आपकी पुरुष के लिए है और 107 महिला अभ्यर्थियों के लिए आपकी वैकेंसी रिजर्व की गई है। आगे देखेंगे तो बोला गया रिक्तियों को सिपाही तकनीकी ट्रेड्समैन भर्ती 2023 के माध्यम से भरा जाना है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि स्टेट वाइज आप लोगों के लिए यहाँ पर वैकेंसी रखी गई है, किस ट्रेड में कौन सी वैकेंसी है और कितनी वैकेंसी है इसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। इसके बाद में आगे देखते हैं तो यहाँ पर मैंने सारी की सारी जितने भी स्टेट वाइज वैकेंसी है और किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है इसके लिए मैंने पूरा स्क्रीन पर यहाँ पर रख दिया है। और यहाँ पर देखेंगे तो कुल योग में यहाँ पर जानकारी दी गई है 2372 है, यहाँ पर 500 आपकी 44 वैकेंसी है स्टेट वाइज, और इस प्रकार से कुल आपकी 9105 वैकेंसी आपके मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, चलिए इसके बाद महिला पदों की रिक्तियां यहाँ पर दी गई हैं, ये भी आपके लिए स्टेट वाइज है और आपकी ट्रेड वाइज है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी महिला कैंडिडेट हैं। इसके बाद सीधा जाते हैं और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बोला गया है अभ्यर्थियों को भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके बारे में आपको जानकारी पहले से ही, आयु सीमा देख लेते हैं क्योंकि एज लिमिट काफी मैटर करता है। तो बोला गया है सिपाही चालक दिनांक 1/8/2023 से 21 से 27 वर्ष, अभ्यर्थियों का जन्म 2/8/1996 से पहले और 1/8/2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर बोला गया है कि जितने भी कैंडिडेट सिपाही के अंदर आपके ड्राइवर पोस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे उनकी जो न्यूनतम उम्र होना चाहिए वो 21 साल होना चाहिए और अधिकतम उम्र आपकी 27 वर्ष होना चाहिए। और इसके लिए जो आपका कैटेगरी, जो आपका पूरा एज लिमिट रखा गया है वो 2/8/1996 से और 1/8/2002 के बीच में रखा गया है। इसके बाद देख लेते हैं तो सिपाही में आपका मोची है, बढ़ई है, दर्जी है, ब्रास बैंड है, यानी कि जो ट्रेड्समैन की वैकेंसी है इसके लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो आप लोग देख सकते हैं 18 से 23 वर्ष, यानी मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 23 साल होना चाहिए। और इसके लिए जो एक कैटेगरी रखी गई है, जो आपका एज लिमिट की प्रक्रिया है वो 2/8/2000 से लेकर आपका 1/8/2005 के बीच में रखी गई है। और इसके बाद में कुछ आपकी कैटेगरी में छूट भी मिलने वाली है एज में, यहाँ पर देख सकते हैं रिलैक्सेशन है, जैसे कि जितने भी ओबीसी कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर 3 साल और एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन इस वैकेंसी में मिलने वाला है। इसके बाद शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं तो सिपाही चालक यानी ड्राइवर वैकेंसी के लिए शैक्षिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपका विश्वविद्यालय में कम से कम मैट्रिक यानी 10th पास आउट होना चाहिए। और इसके बाद हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, तभी आप लोग ड्राइवर पोस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद सिपाही मोटर वाहन मैकेनिक के लिए देख लेते हैं। शैक्षिक योग्यता में आपका 10+2 पास आउट होना अनिवार्य है और आपके पास आईटीआई का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपके पास होना चाहिए, तभी आप लोग सिपाही में मोटर वाहन मैकेनिक के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद अन्य सभी ट्रेड्समैन के लिए देखते हैं शैक्षिक योग्यता। तो शैक्षिक योग्यता यहाँ पर 10th पास आउट रखा गया है और यहाँ पर संबंधित ट्रेडों में दक्ष और कार्य किया होना चाहिए, यानी कि आपके पास जिस भी ट्रेड में आप लोग आवेदन करेंगे, चाहे वो आपका दर्जी के लिए हो चाहे बढ़ई के लिए हो, तो उस क्षेत्र में आपको निश्चित तौर पर अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, तभी आप लोग ट्रेड्समैन के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद पायनियर विंग में सिपाही, मेसन, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन के लिए देख लेते हैं। तो शैक्षिक योग्यता यहाँ पर 10th पास आउट रखा गया है और तकनीकी योग्यता में आपके लिए आईटीआई का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद आगे देख लेते हैं तो परीक्षा योजना के बारे में देखते हैं। तो कंप्यूटर आधारित आपकी परीक्षा होगी, यानी सीबीटी मोड में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है और इस एग्जामिनेशन में पूरा आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे और इस 100 क्वेश्चन के लिए आपको पूरा का पूरा 2 घंटे का यहाँ पर समय मिलने वाला है, यानी आपको समय को जो है वो आपको काफ़ी अच्छा खासा मिलने वाला है और एग्जाम पैटर्न को देखते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे एग्जाम में क्या क्या आने वाला है। तो आपका रीजनिंग आएगा और इसके साथ साथ आपका मैथ आएगा
और आपका जो पूरा जीके और जीएस वाला पोर्शन है वो भी आने वाला है, और हिंदी और इंग्लिश में से जो भी आप चूज करना चाहते हैं उसको चूज कर सकते हैं। और सभी आपके जो सिलेबस है, जो आपका पैटर्न है, वो 25-25 का नंबर का रहेगा। इस प्रकार से कुल 4 सेक्शन होंगे। आपके 100 क्वेश्चन के लिए 2 घंटे का समय आप लोगों को दिया जाएगा। इसके बाद अगला देख लेते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 यानी 1/4 का आपके लिए माइनस मार्किंग भी यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, तो इसके बाद आगे देख लेते हैं। आपकी शारीरिक दक्षता यानी पीएसटी किस प्रकार से होगा। तो जितने भी कैंडिडेट हैं वो टेस्टमैन के लिए आवेदन करेंगे, उनकी जो आपकी हाइट होना चाहिए वो 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, और महिला कैंडिडेट की यानी फीमेल कैंडिडेट की जो हाइट होनी चाहिए वो 157 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट होनी चाहिए। और कुछ कैटेगरी में यहाँ पर हाइट में भी छूट मिलेगी। जैसे अगर आप अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं तो आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी 162.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। वहीं महिला कैंडिडेट के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और कुछ शेड्यूल्ड ट्राइब में भी छूट यहाँ पर मिलेगी, जो कि आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। वैसे अगर बात की जाए, अगर आप किसी भी जनरल आप लोग स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे यूपी हो गया, आपका दिल्ली हो गया, यहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपकी देखते हैं जो आपका पीटी होगा यानी शारीरिक दक्षता होगी, वो आप लोग देख सकते हैं। ट्रेड्समैन के लिए यहाँ पर दक्षता है वो 24 मिनट में 5 किलोमीटर की रेस है। वहीं महिला कैंडिडेट के लिए ट्रेड्समैन में 8.5 मिनट का समय में आपकी 1600 मीटर की रेस यहाँ पर रखी गई है। ठीक, इसके बाद आगे दिया गया है सिपाही, कुक, जलवाहक, सिपाही नाई, सिपाही हेयर में यहाँ पर 10 मिनट में 1600 मीटर की रनिंग यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए है, और 12 मिनट में 1600 मीटर की रनिंग महिला कैंडिडेट के लिए रखी गई है। तो इस प्रकार से इस वैकेंसी के बारे में हमने आपको शॉर्ट फॉर्म में संपूर्ण जानकारी दे दी है। अगर इसके अलावा इसी भर्ती से संबंधित कुछ अन्य जानकारी आप लोग पाना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपको वो जानकारी जरूर देंगे। तो आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको जो नई वैकेंसी सीआरपीएफ के द्वारा ट्रेड्समैन में आपकी बंपर वैकेंसी आई हुई है, इससे संबंधित सारी जानकारी दे दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। मिलेंगे आप लोगों के साथ में नेक्स्ट किसी वीडियो अपडेट के साथ में। तब तक अपने सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम।